पुरानी हवेलियाँ, ब्रिटिश एरा के वो बड़े बड़े मैंशंस, कितने फैसिनेटिंग लगते हैं ना ये सब। और पता नहीं क्यों इनकी खामोशी इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन कुछ इमारतों में यादें सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रहती, कभी कभी वो एक तस्वीर बनकर सामने आ जाती है जिनमें इतिहास की झलक साफ दिखाई देती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से जुड़ी है जहां पेंटिंग्स सिर्फ दीवारों को सजाती ही नहीं बल्कि अपने जिंदा होने का एहसास भी दिलाती है। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और मैं आपको आज जिस जगह की कहानी सुनाने जा रही हूँ उस जगह का नाम है ओकवुड एस्टेट। शिमला की भीड़-भाड़ से दूर देवदार के घने जंगलों के अंदर छुपा है एक ब्रिटिश एरा मैंशन, ओकवुड एस्टेट। बाहर से देखने पर ये बेहद खूबसूरत विरासत है। सुंदर, शांत, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, वुडन फ्लोरिंग और एंटीक फर्नीचर्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एकदम विंटेज। लोग यहाँ फोटोज लेने आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर ये खूबसूरती सिर्फ ऊपरी परत है। जो लोग इस हवेली के अंदर कुछ घंटे गुजारते हैं वो कहते हैं यहाँ की दीवारों में एक अजीब सी घुटन है और वो घुटन धीरे धीरे आपके अंदर उतरती चली जाती है। पर जब मैं वहाँ गई तो किसी ने मुझे वहाँ के केयर टेकर के बारे में बताया। एक बूढ़ा आदमी जो करीब 40 साल से उस मेंशन से जुड़ा है। पहले गार्डनर था, फिर वहाँ की देखभाल करने लगा। उसका चेहरा ऐसे लगता जैसे बरसों से उसे ठीक से नींद ना आई हो। बहुत कम बोलने वाला इंसान, पर पता नहीं उस दिन क्यों उसने मुझे अपने पास बिठाया और एक कहानी सुनाई। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। उन्होंने कहा, ये हवेली सिर्फ देखने के लिए अच्छी लगती है बेटा, रहने के लिए नहीं। लोग समझते हैं कि डर सिर्फ रात का एक हिस्सा है, पर यहाँ दिन में डर लगता है। इस हवेली की दीवारों पर दर्जनों पुरानी पेंटिंग्स लगी हैं, अंग्रेज अफसरों की, उनके परिवारों की और कुछ अनजान चेहरे भी हैं। लेकिन डरावनी बात यह है कि उन तस्वीरों की आंखें कैनवस पर बनी नहीं लगती। वो जैसे आपको देखती नहीं, टटोलती हैं। और हर बार जब आप अपनी नज़र हटाने की कोशिश करते हैं तो जैसे वो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक के आसपास एक यंग राइटर ओकवुड में कोई आर्टिकल लिखने के लिए कुछ दिन रहने आया था। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन चीज़ें बदलना शुरू हो गई। सुबह सुबह उस राइटर ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर जब उसने सामने दीवार पर देखा तो उधर एक पेंटिंग लगी थी, एक अंग्रेज महिला की। लंबे सुनहरे घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखों वाली उस औरत की पेंटिंग बाकी सब पेंटिंग से कुछ अलग थी। और उसके कहने के हिसाब से उस पेंटिंग की आंखें बदल गई थी, जैसे गुस्से में हो, जैसे उस राइटर का उस मेंशन में आना उसे पसंद ना आया हो। उसने अपनी नज़रें उस पेंटिंग से हटा ली और उन नज़रों को अपनी किताब में गड़ा लिया। रात को जब उसने लिखना शुरू किया तो उसके टाइपराइटर में कुछ अजीब हुआ। हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन ऑटोमेटिकली टाइप होने लगी। वो अभी भी यहीं है, उसे जिंदा जला दिया गया था। उसे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा था उसके साथ। वो बहुत डर चुका था। उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और केयरटेकर को आवाज़ लगाने लगा। पर तभी उसकी नज़र आईने में पड़ी और उसने देखा वहाँ एक औरत उसके पीछे खड़ी है जो उसे बिल्कुल सीधा देख रही थी। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पर शीशे में वो साया अब भी उसके पीछे ही खड़ा दिखाई दे रहा था।
वो भागकर जल्दी से केयर टेकर के रूम की तरफ गया और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से सिर्फ एक धीमी सी आवाज़ आई, मैं इधर ही हूँ। और वो आवाज़ केयर टेकर की भी नहीं थी। अगली सुबह वो राइटर वहाँ से भाग गया, जिंदा लेकिन पागलों जैसी हालत में था। उसने बस इतना कहा, मैं नहीं जानता मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, लेकिन जो भी था वो इंसान नहीं था। मैं जो लेकर आया था वो यहाँ रह गया, और जो यहाँ था शायद मेरे साथ चला गया। सबने सोचा कि ये उसी आत्मा ने किया है जिसकी कहानियां आज भी बहुत मशहूर थी वहाँ। और उस कहानी के हिसाब से 1891 में इस हवेली में एक आग लगी थी। एक ब्रिटिश महिला क्लारा वेस्टवुड इस हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में जिंदा जल गई थी। सरकारी रिकॉर्ड्स में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन लोकल्स कहते हैं क्लारा कुछ जानती थी, कुछ ऐसा जिसे वो बाहर नहीं लाना चाहती थी, और उसे चुप करा दिया गया था। और समय के साथ साथ ये कहानी भी मनोरंजन का एक हिस्सा बन गई। आत्मा का तो नहीं पता, मगर उधर रहने वाले लोग आज भी कहते हैं कि उन्हें उधर किसी के होने का एहसास हर वक्त होता है। और आज भी वो हवेली वही है, खुले में सजी हुई, शांत। लोग तस्वीरें लेने आते हैं, रील्स बनाते हैं, पर जो थोड़ा अंदर चले जाते हैं वो एक अजीब सा सन्नाटा लेकर लौटते हैं। खैर, दिन ढल रहा था और मुझे भी देर हो रही थी। धूप छुप चुकी थी और हवा कुछ ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे हवा में कुछ बदल गया हो। ये शायद मौसम का असर था। दिसंबर के दिनों में शिमला के मौसम का अनुमान लगाना ज़रा मुश्किल होता है, और यहाँ दिन भी जल्दी ढल जाता है। जैसे ही मैं हॉलवे से निकली, मेरी नज़र एक पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग में एक सुनहरे घने घुंघराले बालों वाली एक औरत थी, जिसकी नीली आंखें थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, पर जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, उस पेंटिंग का चेहरा थोड़ा बदलता हुआ दिखने लगा, जैसे कि वो आंखें मुझे ही देख रही हो। और एक सेकंड के लिए उसके होंठ थोड़े से हिले, बस हल्के से। क्या ये सब मैं इमेजिन कर रही थी? पर उस वक्त मेरा शरीर जम चुका था। मैं बोलना चाहती थी, पर गला सूख गया। मैं बस वहां से जैसे तैसे निकली, बिना पीछे पलटे। मुझे आज तक ही समझ नहीं आया कि वो जो मैंने वहां देखा, क्या वो सच था या बस मेरी कल्पना का एक हिस्सा। मुझे नहीं पता, मगर एक बात जो मेरे और शायद आपके जहन में भी आ रही होगी कि ऐसी क्या बात पता थी क्लारा को, जिसके लिए उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओकवुड एस्टेट सिर्फ एक पुरानी इमारत है, या फिर उसके अंदर अब भी वही आंखें जिंदा हैं जो अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजालों में भी आपको देख रही होती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टेड टेल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।